इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार मुकाबला जारी है और इस मुकाबले में अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आप सब जानते होंगे, गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर लगातार आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि इजरायली हमले में अब तक कितने लोग खत्म हुए। गाजा हेल्थ मंत्रालय बता रहा है कि 38,000 से ज्यादा लोग अब तक खत्म हुए हैं, लेकिन एपी की एक और नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अभी तक गाजा के अंदर 38,000 लोग नहीं बल्कि 1,86,000 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। यह ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और आपको डिटेल से बताएंगे, साथ ही साथ गाजा से कुछ और अपडेट सामने आ रही है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेजेप तैयब एर्दोगान, उन्होंने अब इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका एक बार फिर अपने दोगलापन वाली नीति लगातार अपना रहा है। जो अमेरिका पूरी दुनिया में शांति का दूत बना बैठा है, गाजा के अंदर शांति की बात कर रहा है, वो अमेरिका किस तरीके से गाजा के बच्चों को खत्म करने के लिए इजराइल को फिर से हथियार देना शुरू कर चुका है, इसको लेकर के भी ताजा अपडेट है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से एक और नई रिपोर्ट सामने आई है, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। इसमें आप देख पाएंगे कि गाजा में छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से खत्म हो जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आपको रुला देंगी। आगे ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों गाजा में इमीडिएटली सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। अगर चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सब जानते होंगे गाजा में 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मुकाबला जारी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 38,000 से ज्यादा लोग गाजा के अंदर खत्म हुए हैं, लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम बताया जा रहा है। एपी की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय 38,000 लोगों के खत्म होने का डेटा बता रहा है, उससे 5 गुना ज्यादा गाजा के अंदर लोगों को खत्म किया गया है और यह सब कुछ इजराइल की सेना ने किया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर भी दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच गाजा में जो मुकाबला चल रहा है, आंकड़ा है वो 5 गुना ज्यादा बताया जा रहा है, यानी 38,000 के 5 गुना ज्यादा। आप समझिए 1,86,000 लोग इसमें खत्म हो गए। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास युद्ध को लगभग 9 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद अब एपी ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लगभग 1,86,000 लोगों के खत्म होने के साथ साथ 2.3 मिलियन लोगों को बेघर होना भी इसमें पड़ा है। ये आंकड़े अगर सही है तो अपने आप में यह बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट कही जा सकती है। लेसेंट के लेखक जो है जिन्होंने रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के सटीक होने पर संदेह जाहिर किया है, क्योंकि युद्ध के दौरान कई शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और इसलिए उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसके अलावा इस मुकाबले के चलते बीमारी जैसे कारणों से भी कई लोग खत्म हो गए हैं और उनके खत्म होने की संभावना भी है। इस मुकाबले के शुरुआती दिनों में जो कैजुअल्टीज की गिनती अस्पतालों में पहुंचे शवों की गिनती के आधार पर की जाती थी, आंकड़ों में अधिकांश लोग जो है मारे गए लोगों के नाम पर पहचान शामिल होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से कैजुअल्टीज के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो बॉडीज प्राप्त हो रही है, उसमें लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी गाजा पट्टी के अंदर मलबे में दबे हुए हैं। यह इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की क्रूरता किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने अब निकलकर आ रही है। खैर, गाजा मुकाबले से जुड़ी कुछ और अपडेट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरा अपडेट यह है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेजेप तैयब एर्दोगान, उन्होंने भी अब इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया। क्या कहा, स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। तुर्की ने बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा है कि नाटो के भीतर इजराइल के साथ सहयोग करने के प्रयासों को हम मंजूरी नहीं देंगे। अगर नाटो इजराइल की मदद करने की कोशिश भी करेगा तो हम उससे अलग रहेंगे। यह रेजेप तैयब एर्दोगान ने सीधा एक तरीके से हम कह सकते हैं मैसेज नाटो देशों को दिया है, क्योंकि कुछ नाटो के देश शायद इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को अंदर खाने मदद की जाए, क्योंकि इजराइल आप सब जानते होंगे कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कई देशों के सामने भीख मांग रहा है और जब उसको भीख नहीं मिल पा रही है तो नाटो से जाकर के भी अप्रोच किया है, जिसके चलते ये नई खबर, नया अपडेट जो कि रेजेप तैयब एर्दोगान के द्वारा एक चेतावनी के तहत निकलकर सामने आया है। अगली खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर गाजा के अंदर जिस तरीके से लगातार मुकाबला जारी है, इसमें अब छोटे छोटे बच्चे और आम नागरिक लगातार खत्म होते जा रहे हैं। एक तस्वीर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर गाजा की है। यह एक आम नागरिक की तस्वीर है। आप देख सकते हैं इस आम नागरिक को भूखमरी का शिकार होना पड़ा है। यह अपने आप ही खत्म होता जा रहा है। दरअसल गाजा में ना तो खाने का सही से सामान मिल पा रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच भी रही है वो सफिशिएंट नहीं है। जितने की जरूरत है उससे कई गुना कम
मदद वहां पर पहुंच पा रही है, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे और आम लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और उसके बाद वो खुद ब खुद खत्म होते जा रहे हैं। उसी की ये नई तस्वीर मैंने आपको दिखाई, आप देख सकते हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो कुछ भी हिटलर ने इन यहूदियों के साथ किया था, वही हाल आज इन यहूदी लोगों ने गाजा के लोगों के साथ करना शुरू किया है। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि हमारे कंट्री के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, मुस्लिम देश हैं, वो अंदर खाने इजराइल की मदद कर रहे हैं। इसका एग्जांपल आप मोरक्को से ले सकते हैं। मोरक्को जो इस्लामिक कंट्री है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर इजराइल के साथ कई समझौते किए गए हैं, जिसमें कई सामानों को अब जो है लेन देन का सिलसिला यहां से शुरू होगा। यह अपने आप में दर्शाता है कि जो इजराइल गाजा में आम लोगों को खत्म कर रहा है, उसके हक की आवाज उठाने की बजाय मोरक्को जैसे मुशरिक देश आज इजराइल की मदद कर रहे हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा में अब जब इजराइल की सेना हमास के मुजाहिदीनों से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो वो आम नागरिकों को टारगेट करना शुरू कर चुकी है, आम लोगों को खत्म करना शुरू कर चुकी है। अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि जो सड़कों पर चलते हुए लोग हैं, उनको इजरायली सेना के जवान निशाना बना रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आपके सामने है। इवन फलस्तीन के अंदर भी इसी तरीके की कई तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, अमेरिका की अब पोल खुल गई है। जो अमेरिका भंडारी बनकर बैठा हुआ है और शांति का दूत अपने आप को बताता है, उस अमेरिका ने एक बार फिर दोगलापन दिखाया। स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, अमेरिका ने इजराइल को 500 पाउंड के बम भेजना फिर शुरू करने पर सहमति जताई है। जो अमेरिका गाजा में शांति की बात कर रहा है, वही अमेरिका गाजा के लोगों को खत्म करवाने के लिए इजराइल को 500 पाउंड के और हथियार अब देगा। हालांकि यहां पर 2000 पाउंड के शक्तिशाली जो हथियार है वो रोके रखेगा, लेकिन 500 पाउंड के हथियार उनको देने जा रहा है। साथ ही साथ एक और अपडेट सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस्लाम को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। स्क्रीन के ऊपर खबर आप देख सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट है तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, और अगर जो लोग इस्लाम को जो है टेररिज्म से जोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।